ये देखिए प्रदेशवासियों किस तरीके से जो भाजपा के गुंडों ने किस तरीके से हमारे माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ड्राइवर हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया, धारदार सरिये का निशान जिस द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है, उनकी कई गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दांव अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी विरोध में उतर आई है भारतीय जनता पार्टी के, और बगावत शुरू कर दी है। हम एक एक करके खबर आपको बताएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए किस कदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गुंडे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला कर देते हैं। एक नहीं कई दर्जन गाड़ियां जो है तोड़फोड़ दी जाती। तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता और समर्थकों पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, और ये आप समझ सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी निकलकर सामने आई है। कुशीनगर में इस तरह गुंडागर्दी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि जब लैंप बुझने वाला होता है तो भगभगाता बहुत है, मतलब वो भक भक करता है। शायद वही भगभगाहट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को निशाना बनाया गया है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहां का माहौल क्या था। और हद तो तब हो गई जब संघमित्रा मौर्य वहां पहुंचती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिल्लाना शुरू कर दे, तमाशा करने आ गई, तमाशा करने आ गई, और उनको घेर लेते हैं। वो एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं आप समझ सकते हैं। ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद संघमित्रा मौर्य ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो अपनी ही सांसद, अपनी ही पार्टी के सांसद यानी भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये वीडियो पहले आप देखिए। मैं भी आ गई अब तो। वीडियो बना लीजिए भाई, वीडियो बना लीजिए, तमाशा करने आइए, वीडियो बना लीजिए, तमाशा करने आइए, तमाशा करने आइए, वीडियो बना लो भाई, इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि वहां का माहौल क्या रहा होगा। कोई भी वहां पहुंच रहा था। संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में ही अभी है और सांसद हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार जब उनके साथ हुआ, उनके पिता पर हमला हुआ, उसके बाद उनके साथ इस तरह की बदतमीजी, तो वो भी सामने आ गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर का कार्य किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हूं। बगावती तेवर संघमित्रा मौर्य के देखने को मिले हैं। अब यह लगता है कि आने वाले समय में संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकती हैं। पहले आप संघमित्रा मौर्य का वो बयान सुनिए। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी। तो सुना आपने, अब सीधे तौर पर संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर आई हैं, यानी बगावती तेवर उन्होंने अख्तियार कर लिए हैं। तो वो कह सकते हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी का यह दांव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला किया गया वो उल्टा पड़ सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी डिफीट खा सकती है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य ने भी अब विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी तक संघमित्रा मौर्य भले ही पिता के समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर कुछ नहीं बोल रही, तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगी, लेकिन अब उनके बगावती तेवर देख के लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकती हैं। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर जा रही है, इसीलिए इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। गाड़ियों की तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गुंडागर्दी वहां कर रही है। जरा अब आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर जब हमला हुआ, ये सब चीजें हुई, तो उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा,
सुनिए। एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। सुना आपने, सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा फाजिल नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनके पहले इनके पिता गंगा सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उनके बेटे को टिकट दिया गया है, सुरेंद्र कुशवाहा, जिन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरह की गुंडागर्दी फाजिल नगर में देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में कहती है। इसको लेकर कई सारे रिएक्शंस भी सामने आए, ट्वीट भी सामने आए हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है, देखिए तुषार चंद्र राय है, उन्होंने ट्वीट किया है, पितामोह इतनी बुरी पार्टी है, आपको भी तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग नसीहत दे रहे हैं संघमित्रा मौर्य को कि ये बुरी पार्टी इस्तीफा दे देनी चाहिए। कुशीनगर बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया पिता के काफिले पर हमले का आरोप। जिस तरह से हमले का आरोप लगाया है और जिस तरह से उनके साथ बिहेव हुआ है, इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह गुंडागर्दी पर आमादा हो जाते हैं। चुनाव के वक्त ये फुल गुंडागर्दी दिखाते हैं। हमने कई सारे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों के दिखाए हैं। एक ट्वीट और सामने आया है, सैयद मोहम्मद तबीश है, लिखते हैं कि डरी हुई भाजपा की हरकतें बता रही हैं कि पिछड़ों की एकता से बीजेपी को अपचन हो गई है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पर हमला करके इस नीचता तक गिरकर भाजपा के गुंडे अराजकता पर उतर आए हैं। लोकतंत्र में डर और भय का माहौल नहीं चलेगा, जनता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जिताकर जवाब देगी। ये ट्वीट किए जा रहे हैं। जिस तरह का ये हमला हुआ है, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जगह जगह सीटें हार रही है। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को निशाना बना रही है, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाना बनाया जा रहा है। जूही है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि हार के डर से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर रोड शो के दौरान भाजपा के लोगों ने किया हमला। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस पर फेसबुक पर रिएक्शन दिया है। भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा गुड़रिया चौराहे पर काफिले पर गंभीर रूप से हमला किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए हैं और सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। यह हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमलों के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को जीरो करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेईमानी है। यह बात अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर वहां पर हमला हुआ, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया गया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उनके साथ कई विधायक और कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर दे मारा था। यही घबराहट, यही बौखलाहट है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव जीत रहे तो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इस तरह गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है, उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर यह दांव कहीं भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ना पड़ जाए, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। सवाल यही उठ रहा है कि जल्द ही संघमित्रा मौर्य, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांग रही थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर आई हैं। क्योंकि पिता पर हमले के बाद और उनके साथ बदसलूकी के बाद वो सीधे तौर पर अब ये कहते हुए नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह कृत्य कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस हमले के बाद बड़ा नुकसान होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के गाड़ी पर हमला हुआ, काफिला पे हमला हुआ, उनकी कई गाड़ियां तोड़ी गई, ये सब कुछ हुआ, नुकसान भले हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।